मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज दोस्तों हम रीडिंग करने वाले हैं 1111 पोर्टल पर। व्हाट 1111 पोर्टल इज ओपनिंग फॉर यू। 1111 पोर्टल आपके लिए कौन सा द्वार खोल रहा है, तो इस पर होगी पिक अ कार्ड रीडिंग। ठीक है। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन 1111 पोर्टल। तो क्या आप इस समय क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? ठीक है। 1111 पोर्टल व्हाट इज मैनिफेस्टिंग फॉर यू नाउ। वो आपके लिए क्या मैनिफेस्ट कर रहा है 1111 पोर्टल। ठीक है। आपके लिए कौन सा द्वार खोलने जा रहा है, तो इस टॉपिक पर रीडिंग होगी, जिसमें कि हो सकता है कि 1111 पोर्टल में आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू बिगनिंग्स भी ओपन हो सकती है, लव एंड रियूनियन हो सकता है प्यार के साथ, अबेंडेंस एंड सक्सेस आ सकता है, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने जा रही है। तो आप राइट नाउ क्या जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो इस 1111 पोर्टल पर। तो ये 1111 पोर्टल बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल पोर्टल होता है गाइस, क्योंकि ये 11 तारीख को और 11 नवंबर 11 डेट्स पर पड़ता है, और जो कि हमारा इसके साथ सीधे यूनिवर्स के साथ, हम सीधे अपनी सोल के साथ अलाइंड होते हैं। ये दिन बहुत स्पेशल और ख़ास होता है। तो ये आपके लिए क्या ओपनिंग कर रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर होंगी 4 ब्यूटीफुल सी पाइल। पाइल 1 जिसमें कि आएगा एस ऑफ कप्स, एंड पाइल 2 जिसमें कि आपके लिए है द मैजिशियन। पाइल 3 द एम्प्रेस का कार्ड है, एंड पाइल 4 द स्टार कार्ड। तो इन चारों पाइल में से किसी एक पाइल को आपको पिक करना है। ठीक है। आपके लिए क्या खुलने जा रहा है, आपके जीवन में न्यू बिगनिंग, कोई नई शुरुआत होने वाली है। ये किस तरह से नई शुरुआत होगी, या कोई लव रियूनियन आने वाला है। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? आपकी ज़िंदगी में 1111 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है, कौन सा द्वार खोल रहा है, अबेंडेंस या सक्सेस या स्पिरिचुअल अवेकनिंग। क्योंकि 1111 पोर्टल बहुत पावरफुल टाइम डेट्स होता है, जो बहुत ही मतलब एक तरफ से कहूँ ये बहुत मैग्नेटिक है 1111 नंबर। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा दिखता है तो वाकई में ये कोई ना कोई इंडिकेशन है आपके लिए, कोई ना कोई संकेत है जो यूनिवर्स आपको दे रही है। तो इन चारों पाइल में से एक पाइल को पिक कर लीजिए। एस ऑफ कप्स, मैजिशियन, द एम्प्रेस एंड द स्टार। ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, चारों को कार्ड्स को ध्यान से देखिए, आंखें बंद करके इन कार्ड्स को इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए, और फिर देखिए कि आपको कौन सा वाला कार्ड यूनिवर्स आपके विजन्स में दिखा रही है, और उसी को आपको चूज करना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग की रीडिंग। सबसे पहले जिन्होंने एस ऑफ कप्स पाइल नंबर 1 को पिक किया है, हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो मेरे जिन भी व्यूवर्स ने पाइल नंबर 1 एस ऑफ कप्स के कार्ड को जो है पिक किया है, ये 1111 पोर्टल आपके लिए कौन सा द्वार खोल रहा है। 1111 पोर्टल व्हाट इज ओपनिंग फॉर यू। ठीक है। व्हाट इज मैनिफेस्टिंग फॉर यू नाउ। तो ये क्या है 1111 पोर्टल में खास आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपके लिए कौन सा दरवाजा ओपन होने जा रहा है। चलिए पाइल नंबर 1 एस ऑफ कप्स को जिन्होंने पिक किया है, आपके लिए सबसे पहले देखते हैं आया है जो कार्ड्स 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन कार्ड। ठीक है। द थिंकिंग मैन एंड डिवाइन हीलिंग एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये आपके कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 1। आपके लिए ये दिख रहा है कि आपके जीवन में आप जो इस 1111 पोर्टल पर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप जिन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे ना, जैसे मनी, अबेंडेंस, आप अपने जीवन में अबेंडेंस चाहते हो, आप रीच बनना चाहते हो, और ये जो 1111 पोर्टल है ये आपकी ज़िंदगी में ला रहा है अबेंडेंस, सक्सेस ला रहा है। आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग तो आ रही है, लेकिन ये जो न्यू बिगनिंग है ये 1111 पोर्टल ओपनिंग हो रहा है आपके लिए। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो अपने जीवन में अबेंडेंस और अपॉर्चुनिटी को, आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि आप इसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो, और यही आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट है, और वही चीज़ आपके जीवन में आ रही है। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपने सपनों को
अब साकार करने वाले हो। आपके जो सपने हैं, आप जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अब वो मैनिफेस्ट आ रहे हैं। अब ज़रूरत है आपको अपनी ऊर्जा में रहने की, आपको चीज़ों से भागना नहीं है, ठीक है? यहाँ पर द सन कार्ड बोलता है कि ये सक्सेस का कार्ड है, इसके साथ अपॉर्चुनिटी का कार्ड भी आया है एंजल से, और सन कार्ड ऑल्सो अपॉर्चुनिटी का कार्ड दिखाता है। ये आपके मन को सेटिस्फेक्शन और हील करने वाला है। आप अपना एक ऐसी डिवाइन लाइट बन के चमकोगे जो जहां भी जाएगी दूसरों को होप और इंस्पायर करेगी। यू आर वेरी ब्यूटिफुल सोल। आप बहुत ज़्यादा पीसफुल और बहुत ज़्यादा रेडियंस में होंगे। आपकी एक अलग चमक होगी, आपका ऑरा ऐसा होगा जैसे सन की तरह चमकना, ठीक है? आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे ना जो हमेशा सन की तरह चमकते हैं। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, आप जहाँ जाएंगे लोग आपको सुनेंगे, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपकी डिवाइन लाइट से हील होंगे। अब आप एक ऐसी डिवाइन लाइट बन चुके हो जो अपने जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटी का दरवाजा और अबंडेंस का दरवाजा जो है खोल रहे हो। आपकी मन की इच्छा अब पूरी होने वाली है, ठीक है? ये न्यू बिगनिंग, होप, आशाओं और लाइट का कार्ड है। ये इनर पीस का कार्ड होता है द सन। ये सक्सेस का कार्ड है और अपॉर्चुनिटी का। ये मन की इच्छा का पूरा होना। खुशी संतुष्टि कब मिलती है? जब हमारी मन की इच्छा पूरी हो जाती है। तो ये बहुत ब्लेसिंग्स, लॉर्ड ऑफ अबंडेंस, लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो ये अबंडेंस एंड सक्सेस आपके जीवन में जो है ना लेकर आ रहा है, ठीक है? और आप जो है ना रिच बनने वाले हो। फाइनली जो आपके गोल्स हैं अब वो पूरे होने जा रहे हैं। आप अपनी अप ड्रीम लाइफ जो है ना वो जियोगे। आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समय से अपने करियर पे या तो फोकस हो, अपने करियर के लिए जो आप सोच रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में ना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में ढेर सारा अबंडेंस आने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्यूटीफुलनेस आने वाली है। जो आपके सपने थे, आपने जो सपने बुने हैं, जिन सपनों को आपने चाहा है, सोचा है, वो अब सपनों को उड़ान मिलने वाली है। वेरी गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है। अब आप अपनी ज़िंदगी के ऐसे मालिक होगे जहां आपके पास सब कुछ होगा। पैसा भी ढेर सारा होगा, प्यार भी ढेर सारा होगा। आपके जीवन में अबंडेंस ही अबंडेंस होगी। इसके साथ साथ आपको लोगों का भी बहुत बहुत प्यार मिलेगा। आप हो सकता है ना कि कुछ चीजों से भाग रहे थे, अब आप भागे मत। कभी कभी इंसान ना खुद के विचारों से भी भागने लगता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि उसके सपने जो है वो उसके हित में नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसा जीवन में कुछ भी नहीं है कि जो असंभव है, सब कुछ पॉसिबल है। आपका माइंड उस चीज को ना सेट करता है। आपने कहीं ना कहीं आपके माइंड ने वो चीज सेट कर ली अपने जीवन में, और ढेर सारा अबंडेंस आपके जीवन में आ रहा है। अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी आ रही है। बहुत सारा पैसा, मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आप अपना बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हो। आपकी एक लाइफ अलग होगी, आपका एक लाइट अलग होगा, आपके अंदर का एक ऑरा अलग होगा। आप जहां भी जाओगे बिल्कुल सन की लाइट की तरह चमकोगे। अब आप एक डिवाइन लाइट बन चुके हो। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है, और ये आपके करियर और अपॉर्चुनिटी से रिलेटिव है। ये अबंडेंस से रिलेटिव है। चाहे अगर आपका लव भी क्यों ना हो, तो यहाँ लव में भी बहुत सारा पीस और अबंडेंस मिलने वाला है। आपके जीवन में बहुत सारा सक्सेस आ रहा है। पैसों के मामले में आप करियर के मामलों में बहुत तरक्की कर रहे हो। आपको एक ग्रेट सक्सेस मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगा। अबंडेंस ही अबंडेंस है आपके जीवन। आप अब एक मेटेरियलिस्टिक ऐसी लाइफ जियोगे जो कि अबंडेंस से भरी हुई होगी, जो खुशहाल होगी, जिसमें कि आप खुद भी संतुष्ट और सेटिस्फाइड होंगे। प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आ रही है, और ये न्यू लाइफ आपके लिए वेलकम कर रही है इस 1111 पोर्टल पर। कोई खास बहुत बड़ी विश आपके जीवन में पूरी हो सकती है। ये लव एंड रियूनियन का भी कार्ड बोलता है द सन कार्ड। ये आपके जीवन में लव एंड रियूनियन कर सकता है। कोई नया प्रेम जो बहुत पॉजिटिव होगा, जिसकी वाइब्रेशन आपके साथ मैच खाती होगी, जो आपका सोलमेट होगा, जिसके साथ आपको पीस मिलेगा, जिसके साथ आपको सुकून मिलेगा, जो आपकी वाइब्रेशन को हाई करेगा ना कि डाउन। ऐसा प्यार आपके जीवन में आएगा। ये कोई न्यू लव भी हो सकता है, या कोई पुराना प्यार जो आपसे शायद भागने की कोशिश कर रहा था, कर रही थी किसी भी वजह से। वजह कुछ भी हो सकती है, या जो आपसे पूरा सच नहीं बोल रहे थे, आधा सच, लेकिन अब वो पोर्टल, ये पोर्टल 1111 ओपन करेगा उस पर्सन की दिल की बात, ठीक है?
या अगर आप अपने इस प्यार के इमोशन से भाग रहे थे, आप छिपा रहे थे, आप अपने सच को, खुद ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, आपको कोई ट्रस्ट इश्यू था, तो अब वो ओपन होने जा रहा है। अब आपको अंदर से वो अनकंडीशनल लव जो है ना फील होगा, आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई होगी, आप नेचुरली लव को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो, जो बहुत पीसफुल रिलेशनशिप होगा। इस समय डिवाइन आपको हील कर रही है, डिवाइन हीलिंग आपकी हो रही है। ऑनर यूर सेंसिटिविटी, अपनी संवेदनशीलता को सम्मान करें। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, यहाँ पर रिट्रीट करने का और रिचार्ज करने का आपको बात कही जा रही है। एंड हील, क्योंकि ये सन कार्ड यही बोलता है कि रिट्रीट करना, खुद को फिर से रिचार्ज करना, अपनी वाइब्रेशन, अपनी लाइट में चमकना। अब आप हील हो रहे हो, ये हीलिंग का भी कार्ड होता है द सन। यूर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। देखिए मैंने बोला ना, अब आप एक ऐसी लाइट बनने वाले हो जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाओगे। जहां भी जाओगे अपनी लाइट से, अपनी सन, अपनी चमक से आप एक ऐसी ऊर्जा छोड़ोगे ना, आपके अंदर की ऊर्जा, आपका ऑरा ऐसा होगा, आप लोगों को हील करोगे, इंस्पायर करोगे। यूर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स, यानी कि जो आपका प्रकाश है, आपकी रोशनी, आपकी लाइट, अब वो दूसरों का क्या बनेगी, सपोर्ट बनेगी। आपका हार्ट चक्रा हील्ड हो रहा है। यहाँ ग्रीन यानी कि स्टोन हार्ट के पास बना, जो कि हार्ट चक्रा हील हो रहा है। अब आपका जो हार्ट है ना वो ओपन हो रहा है फॉर लव के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए। अब आप रेडी हो चुके हो मटेरियलिस्टिक लाइफ अपॉर्चुनिटी के लिए। अब नई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है, अबेंडेंस आपके जीवन में आ रही है, और ये आपकी ऑरा को, लाइट को एक अलग ही तरीके से चमका रही है। कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स 1111 पोर्टल पर आपके लिए ओपनिंग हो रही है। आपका जीवन अब आपके सोच के अनुसार चलेगा। आपके जो थॉट्स है ना, आपकी जो थिंकिंग पर्सनालिटी आई है, आप जो सोच रहे हो, वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। और ये 1111 पोर्टल उस मैनिफेस्टेशन को ओपन कर रहा है आपकी जिंदगी में। आपने मटेरियलिस्टिक लाइफ, जो अबेंडेंस चाही थी, अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर, वो गोल्डन सुनहरे अवसर आपके जीवन में, एक तरफ से कहूँ तो गोल्डन लाइट बन चुकी है। मतलब कि अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का टाइम है, सुनहरे अवसर, और ये अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। ये सब आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इन मौकों को आपने खोने नहीं देना है। अबेंडेंस, मटेरियलिस्टिक लाइफ आपके जीवन में, एक रिचनेस, आप बहुत हो सकता है कि रिच बनना चाहते थे, अमीर बनना चाहते थे, वो अबेंडेंस आपने जो अपने जीवन में मैनिफेस्ट किया है, वो चीज आपके लिए ओपन हो रही है। ये 1111 पोर्टल दरवाजा खोल रहा है आपके लिए, आपको अमीर बनाने के लिए, आपको एक डिवाइन लाइट बनाने के लिए। अब आप दूसरों की होप, दूसरों के लिए इंस्पायर, हीलिंग पर्सन बनेंगे। आप एक ऐसी डिवाइन लाइट बनेंगे, जहां भी जाएंगे अपनी रोशनी से दूसरों को हील करेंगे। अब आपकी लाइट, आपके वो प्यार की रोशनी दूसरों का मददगार बनेगी, सपोर्ट बनेगी। आप दूसरों का सहारा बनोगे, आपकी लाइट से दूसरों को सहारा मिलेगा। दूसरों की जिंदगी में आप प्रेम, शांति, हीलिंग भेजोगे, इंस्पायर करोगे। आप दूसरों की होप बनोगे, आप दूसरों के लिए एक ऐसी प्रेरणा, एक ऐसी होप बनोगे ना, जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी कर देगी। अब आप एक डिवाइन लाइट बन चुके हो, आप रेडी हो। आप पूर्ण तरह से रेडी हो चुके हो उन चीजों के लिए। रेडी रहिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोले, ग्रेटिट्यूड करें, डेली अफर्मेशन दे। आई एम रिच, आई एम अबंडेंट, आई एम प्रॉस्पर, आई एम डिवाइन लाइट। मैं शांति हूँ, प्रेम हूँ और रोशनी हूँ, क्योंकि वो लाइट जो दूसरों को अब सपोर्ट करने जा रही है। सो ये है 1111 पोर्टल की ब्लेसिंग्स जो आपके लिए ओपन हो रही है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप प्रेम को भी बताए, रियूनियन को भी। अगर किसी के साथ आपका ट्रस्ट इशू चल रहा था, तो वो कॉन्फ्लिक्ट, वो ट्रस्ट इशू, आप एक डिवाइन लाइट और रोशनी बनेंगे। आपके हार्ट चक्र की जो हीलिंग हो रही है, लव हील हो रहा है, यहाँ न्यू बिगनिंग तो होगी। द सन का न्यू बिगनिंग, और ये साथ में रियूनियन के लिए भी बोलता है। किसी पर्सन के साथ पास्ट के अगर आपने उसको भी मैनिफेस्ट किया, तो यहाँ पर बिल्कुल लव एंड रियूनियन होगा। बिग ब्लेसिंग्स फॉर यू, आपके जीवन में दरवाजा खुला। लेकिन ये जो प्यार आएगा पुराने तरीके से नहीं लौटेगा, ये एक नई खुशी, हर्षोल्लास के साथ आपके जीवन में लौटेगा। ये एक पीसफुल ढंग से हील होकर एक नई डिवाइन लाइट के साथ आपकी जिंदगी में एंटर कर रहा है। ये न्यू लव भी हो सकता है। अगर आपकी कोई लाइफ में पुराना कोई ऐसा पार्टनर था जिसके साथ कोई ट्रस्ट इशू थे, ठीक है, जैसे कि बातें सच नहीं बोली गई, कुछ अनट्रूथ चीजें रह गई, तो वो अब साफ क्लियर होती हुई आएंगी, विजन्स क्लियर होंगे, चीजें क्लियर होंगी।
यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग, इश्यूज, पास्ट, ट्रस्ट, वो जो भी है वो सारे डिजॉल्व हो रहे हैं और रीयूनियन पॉसिबल है। न्यू बिगनिंग होने का ओपनिंग डोर है। इस दिन आप 11 डेज पर मैनिफेस्ट जरूर करें, चाहे लव हो चाहे मनी हो, जो आप सोच रहे हो वो सब मैनिफेस्ट हो रहा है। ये बहुत ही स्पेशल डे है फॉर यू। आपकी मन की इच्छा अनुरूप पूरा होगा। अफर्मेशन करें और मैनिफेस्टेशन करें। पाइल नंबर 1। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 आप लोग की। आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी, आपसे रिजोनेट हुई होंगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिएगा। बुधा टैरो चैनल पर पहली बार आए हो, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो, हमारे चैनल के मेंबर्स बनना चाहते हो, तो सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, आप वहाँ पर जो है ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमारी चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो। और कुछ स्पेशल वीडियोस जिसको कि आप चाहते हो उन टॉपिक्स पर हम आपके लिए मेंबर्स के लिए वीडियो लाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवाना है तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप हमें मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। सेल्फ हीलिंग करवाना चाहते हैं, सेल्फ हीलिंग करवा सकते हैं। 11/11 पर कैसे कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट किया जाता है, वो अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन आप जानना चाहते हो, वो हमसे उसका रीडिंग ले सकते हो, सेशन ले सकते हो, ठीक है। और आपको जो है कॉल नहीं करना है दोस्तों, आपको केवल मैसेज करके ही बातचीत करनी है, ठीक है। सो आप मैसेज छोड़ देंगे तो हम मैसेज चेक करके सीधे आपको जो है इसका रिस्पॉन्स दे देते हैं। सो बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी सेकंड वाले कार्ड को, द मैजिशियन के कार्ड को पिक किया है, सो ये 11/11 पोर्टल आपके लिए क्या मैनिफेस्ट कर रहा है और क्या ओपन होने जा रहा है राइट नाउ। व्हाट इज मैनिफेस्टिंग फॉर यू। ये 11/11 पोर्टल आपके लिए क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, कौन सा द्वार 11/11 पोर्टल पर आपके लिए खुलने जा रहा है। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए कार्ड्स भी आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड 9 ऑफ कप्स। रिमेन पॉजिटिव, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, डिवाइन अल्केमी। सो ये कार्ड्स आपके लिए आए हैं। आप बताते हैं कि क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, कौन सा ओपन। ये 11/11 पोर्टल आपकी ज़िंदगी में एडजस्टेंट की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो पूरी तरीके से लेकर आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में आप जिन चीज़ों में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, भले वो आपके पार्टनर की लाइफ हो, भले आपके अपनी पर्सनल लाइफ हो, उसमें ये 11/11 पोर्टल अब आपको जो है ना एडजस्ट करने वाला है, ठीक है। अब आपको ये एडजस्ट करके रहेगा, पूरी इसकी संभावनाएं हैं, ठीक है, पूरी संभावनाएं बन चुकी है। नंबर 24 की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है स्वयं को पॉजिटिव रखें, आपको सकारात्मक बने रहना है, ठीक है। अपनी पॉजिटिविटी को बचा कर रखें, अपनी पॉजिटिव एनर्जी में रहे, ठीक है। अपने अंदर पॉजिटिविटी आपको लेकर आनी है। ये 11/11 पोर्टल आपकी विश कम ट्रू करने वाला है। 9 ऑफ कप्स कार्ड होता है विश कम ट्रू, द फूल होता है न्यू बिगनिंग, 3 ऑफ पेंटिकल्स बोलता है कि जिस चीज़ के लिए आप सीरियस पर्सन हो, ठीक है, ये रीबिल्ड का कार्ड है, ये पार्टनरशिप का कार्ड है। सो ये 11/11 पोर्टल आपकी विश कम ट्रू तो कर रहा है। आपकी कोई भी मुराद, कोई भी ऐसी विश जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से प्रेयर्स कर रहे होंगे, काफ़ी टाइम से अफर्मेशंस कर रहे होंगे, तो ये विश कम ट्रू करने वाला है। और ये दिख रहा है कि साफ साफ लव के लिहाज से तो 11/11 पोर्टल आपके लिए जो है आपके रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है। फिर से आपका रिश्ता जो है वो रीबिल्ड होने वाला है। यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ, भले आप अपने पार्टनर, अपने लव वन के साथ अभी जो है कॉन्टैक्ट में हो या फिर नो कॉन्टैक्ट में हो, तो यहाँ पर रिलेशनशिप, भले ही आपके एक्स क्यों ना हो, तो दोबारा से यहाँ रिश्ता रीबिल्ड होने वाला है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप आप दोनों की बनने वाली है। आप दोनों मिलकर एक साथ अपनी लाइफ में अब ग्रोथ करोगे, काम करोगे, ठीक है। और यहाँ दिख रहा है दोनों मिलकर टीम वर्क करोगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाओगे, ठीक है। दोबारा से रिश्ता रीबिल्ड होने वाला है। और जो लोग यहाँ पर अगर सिंगल भी हैं, आप अपने जीवन में हो सकता है कि किसी न्यू लव, प्रेम को अट्रैक्ट कर रहे हो। जो लोग सिंगल है तो उनकी ज़िंदगी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आने वाला है, ऐसा प्यार जो बहुत इनोसेंस पर्सन हो सकते हैं, बहुत मासूम हो सकता है जिनका दिल, और बहुत साफ दिल के होंगे,
एकदम फ्री सोल वाले। और ये बहुत होंगे प्योर हार्टेड पर्सन, ठीक है, बहुत प्योर हार्टेड लॉयल पर्सन होंगे। और ये कोई, अगर आप सिंगल हो तो ऐसा कोई एक पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जिसके साथ आपकी जो पार्टनरशिप होगी वो स्ट्रांग होगी, रिश्ता जो है बहुत स्ट्रांग होगा। और ये जो पर्सन होंगे ये रिश्ता बनाने वाले पर्सन होंगे, पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग होगी आपकी, ठीक है। तो बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। वही दिख रहा है कि ये एक नई शुरुआत, नए प्रेम की दस्तक दे रहा है, ठीक है। अगर ये कोई पुराना पर्सन भी था तो इसके साथ दोबारा से रिश्ता रिबिल्ट हो रहा है, पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग। और अब की बार ये जब पर्सन आएंगे ना तो ये आपके लिए बिल्कुल सीरियस होकर आपकी ज़िंदगी में आएंगे। अगर इस पर्सन ने बोला था ना कि नहीं, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, या मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, या मेरे घर वाले ऐसा कह रहे हैं कि मतलब आपके लिए कोई जगह नहीं है, तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट पॉसिबल है। यहाँ पर पूरी तरीके से आपको जो है ना ये पर्सन इस घर में जगह दे के रहेंगे, आपके लिए जगह जो है बनाकर रहेंगे। किसी भी तरह से ना आपको आपको ये पर्सन एडजस्ट करके रहेंगे, ठीक है। अपने घर में, अपने परिवार में आपके लिए ये पर्सन जगह जो है ना बनाकर ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ये आ रहा है कि ये आपको किसी भी तरह अपने घर में और अपनी ज़िंदगी में पार्टनर बना कर रहेंगे। अब पूरी तरीके से ना आप इस पर्सन की लाइफ में एडजस्ट होने वाले हो, इसकी पूरी संभावना है। बस आपको अपनी ऊर्जा को ना पॉजिटिव रखना है। आपके लिए ओपनिंग हो रही है न्यू बिगनिंग फॉर लव, ठीक है, रिबिल्ड फॉर ओल्ड कनेक्शन टू न्यू एनर्जी, विथ न्यू एनर्जी। तो ये जो ओल्ड कनेक्शन है वो एकदम न्यू एनर्जी के साथ जो है वो रिबिल्ड हो रहा है। ये आपकी विश कम ट्रू है। हो सकता है कि आप इस पार्टनर को ना दिन रात प्रेयर करते हो, इनके लिए दुआएं करते हो, अफर्मेशंस करते हो। तो ये आपकी ही प्रेयर्स का, दुआओं का, प्रार्थनाओं का यहाँ पर कोई 11-11 पोर्टल जो है मैनिफेस्ट कर रहा है आपके इस पार्टनर को, और ओपन करने जा रहा है आपके जीवन में प्यार का द्वार, ठीक है। सो मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। आपके लिए आ गया है कि इस समय आप जो है ना पूरा जो भी करंट चैलेंजेस, चुनौतियां चल रही हैं उनसे बाहर निकले, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर, उस पर केंद्रित रहे जो आपको चाहिए, जो आपकी इच्छा है, व्हाट यू डिजायर। आपकी जो इच्छा है ना उस पर फोकस करें, ठीक है। अपनी इच्छाओं पर फोकस करें, अपनी डिजायर को फोकस रखें, उस पर केंद्रित रहे। मतलब कि आपकी जो डिजायर है वो विश कम ट्रू होने वाली, क्योंकि 9 ऑफ कप्स डिजायर का, विश फुलफिलमेंट का, ये सेटिस्फेक्शन का कार्ड होता है। यानी कि अब आपकी इच्छा जो है, विश जो है वो कम ट्रू होने वाली है। तो ये 11-11 पोर्टल आपकी विश को फुलफिलमेंट करने वाला है। वाओ, कितना अच्छा कार्ड है। आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप में भी वर्क करना चाहते थे ना, टीम वर्क, तो वहां पर भी बिल्कुल पूरा एडजस्टमेंट होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट होंगे। एक न्यू पार्टनरशिप, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, द फूल कार्ड न्यू अपॉर्चुनिटी को भी बोलता है। एक न्यू पार्टनरशिप, एक नई शुरुआत या किसी नए काम की बिगिनिंग यहाँ पर को हो सकती है। आपकी कोई ऐसी इच्छा थी कि किसी के साथ पार्टनरशिप में वर्क करना, ठीक है, किसी का बिजनेस पार्टनर बनना, किसी काम में पार्टनरशिप आप किसी पर्सन के साथ चाहते थे, वो काम आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकता है। या वो प्रोजेक्ट उस पर्सन के साथ जिसमें कि आप अपना प्रॉफिट और अपना स्टेबिलिटी भी देख रहे हो, ग्रोथ, तो वहां पर बिल्कुल ये पॉसिबिलिटीज पूरी हो गई है कि वो पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आपका काम, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो आपकी विश कम ट्रू होगी। और ज़्यादा मैं अगर बोलूँ तो ये रिश्ते के हिसाब से है कि विश कम ट्रू होने वाली है, रिलेशनशिप के लिए है, ठीक है। यहाँ पर प्यार के मामले में, आपका लव के मामले में, आप अपने प्यार को वापस भी अगर पाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, तो आपके जीवन में ये प्यार भी दोबारा से मैनिफेस्ट होके आ रहा है न्यू बिगिनिंग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। यानी कि फिर से न्यू फ्रेश स्टार्टिंग होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, पुरानी तरीके से कुछ नहीं। दोनों मिलकर एक साथ टीम वर्क करोगे, एक दूसरे के लिए सीरियस रहोगे और कमिटेड रहेंगे। ये पर्सन आपके साथ कमिटेड होकर आएंगे। विश कम ट्रू होगी, आपकी डिजायर कम ट्रू होने वाली है, 9 ऑफ कप्स, ठीक है। सो ये है पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपसे रिजोनेट की हो। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अपनी डिज़ायर पर फोकस रहिए। आपकी जो है विश कम ट्रू होने वाली है। ये आपकी इच्छा पूरी करने का कार्ड्स है, ठीक है। आपको अपनी ऑरा को पॉजिटिव बना के रखना है, यानी कि नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये पोर्टल आपके लिए आपके रिश्ते को रिबिल्ड करने जा रहा है, कमिटेड करने जा रहा है, आपकी विश को कम ट्रू करने जा रहा है। आपने काफ़ी टाइम से इस रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि सीरियस हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, आप दुआएं करते हो, वो आपका विश कम ट्रू होने वाला है,
ठीक है, तो ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और इसका जो दरवाजा है वो खुलने जा रहा है, प्यार का नया दरवाजा, दोबारा से कनेक्शन रीबिल्ड होने वाला है और स्ट्रॉन्ग कमिटेड के साथ। सो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रिजोनेट की होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बुद्धा टैरो चैनल को, इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमको जो है मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। सेल्फ हीलिंग करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो। 1111 पोर्टल के लिए खास अफर्मेशंस, ठीक है, क्या होती है, कैसे मैनिफेस्ट करते हैं अपनी ड्रीम लाइफ, अपने गोल्स को, अपनी डिज़ायर को, तो वो आप हमसे जो है मैसेज करके अपनी रीडिंग्स बुक करवा के ले सकते हैं। ठीक है, सो बाय बाय ऑप्शन नंबर 2। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी दी एम्प्रेस का कार्ड पिक किया है, सो पाइल नंबर 3 आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? 1111 पोर्टल, व्हाट इज ओपनिंग फॉर यू एंड व्हाट इज मैनिफेस्टिंग फॉर यू नाउ? सो पाइल नंबर 3 आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स, एंड वी गेट मोर इन्फॉर्मेशन, सुप्रीम प्रोटेक्शन। सो पाइल नंबर 3 आपकी जिंदगी में कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो आपसे नाराज है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, आप उनके साथ स्टेबिलिटी चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते थे, ठीक है, ये ठीक है, तो अब आपकी जिंदगी में वही व्यक्ति आपको मनाने के लिए आने वाले हैं। द लवर्स कार्ड बोलता है कि ऑलरेडी लव एंड रियूनियन आपकी जिंदगी में, आप अपने सोलमेट को, अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये 1111 पोर्टल का जो द्वार है आपके लिए ओपन कर रहा है। आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल के साथ आपका यूनियन होने वाला है। आप अपने ट्रू सोलमेट को, अपने सोलमेट पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में एक ट्रू लव जो है वो मैनिफेस्ट हो रहा है। ये आपका आत्मिक बॉन्ड और इमोशनल बॉन्ड से जुड़ा हुआ पर्सन है। ये आपकी ही सोल का एक हिस्सा है, इसके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है। ग्रेटिट्यूड करिए यूनिवर्स को, ठीक है। हो सकता है कि आप इस व्यक्ति से कुछ चीज़ों को लेकर एनवी कर रहे थे, बट आप नहीं जानते कि आपके पास ऑलरेडी लाइफ में वो सब कुछ है, एक सच्चा प्यार, आत्मिक बॉन्ड, और ये लव आपकी ज़िंदगी में अब स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी लेकर आ रहा है। अगर ये पर्सन, ये प्यार आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, यहाँ पर दिख रहा है कि आपको नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई, ठीक है, आपसे नाराज हुए, आपको इग्नोर किया गया, लेकिन अब ये पर्सन जो आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, ये खुद ब खुद आपको ना मनाने के लिए आएंगे। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, ये आपके करंट कोई न्यू पर्सन, अगर आप सिंगल हो तो आपकी ज़िंदगी में आपका सोलमेट अट्रैक्ट हो रहा है, मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, और ये मैनिफेस्टेशन आपकी ज़िंदगी में पूरा होने वाला है। ये 1111 आपकी एक ट्विन फ्लेम जर्नी, एक नई यात्रा, सोलमेट जर्नी जो है वो ओपनिंग होने जा रही है, उसका द्वार खुलने जा रहा है। अब आप इस 1111 पोर्टल में अपने सच्चे ट्रू लव को, अपने कंपैशन, अपने उस आत्मिक बॉन्ड को जिसके साथ आपका ट्विन सोल एंड सोलमेट का कनेक्शन है, वो जर्नी शुरू होने वाली है आपकी। ठीक है, आप इस पर्सन को ऑलरेडी हो सकता है कि कई बार देख चुके हो, आपको कुछ समझ ना आया हो, लेकिन आपके दिल में ऐसा लगता है कि कहीं मैं इस पर्सन से पहले से मिली हूँ, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और इनके साथ जब भी आप मिलोगे तो आपको ऐसे लगेगा, यार मैं इस पर्सन को पहले से जानती हूँ, पहले से जानता हूँ, पता नहीं इस पर्सन में क्यों ऐसा लगता है। आपकी वाइब्रेशन उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होती है, या वो पार्टनर भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं। इमोशनल बॉन्ड बहुत तगड़ा है, टेलीपैथिक बॉन्ड बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रांग है। ये अगर आपके ना एक्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के एक्स हो सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपको हो सकता है नज़रअंदाज किया, आपको इग्नोर किया, ठीक है, आपके प्यार को, ऑफर को इन्होंने रिस्पांस ना दिया हो। ये आपके प्यार का कभी भी जो है रिस्पांस नहीं देते हैं, उत्तर नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट करते हैं, ऐसा भी नहीं, मगर उत्तर नहीं देते हैं। तो अब ये पर्सन ना आपको फाइनली जो है रीयूनियन इनका आपके साथ हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि किसी नए पर्सन को जिसकी तरफ आप बहुत अट्रैक्ट हैं, आपने लव का प्रपोजल दिया है, ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब इनके साथ आपका जो है ना सोल रियूनियन हो रहा है। आप अपने ट्रू सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये जिंदगी आपकी सोल पर्पस, सोल लाइफ से जुड़ी हुई है। अब आपका इनके साथ सोल पर्पस स्टार्ट हो रहा है।
ये नया ओपनिंग द्वार आपकी सोल ग्रोथ के लिए आ रहा है। अब आप एक दूसरे को ना सोल ग्रोथ करोगे, स्पिरिचुअल लेसन आप एक दूसरे को दोगे, सिखाओगे, और ये रिश्ता स्टेबल एंड सिक्योर भी होगा। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मिल आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की वो बहुत स्ट्रांग है। और वहीं आपसे कहा जा रहा है कि एनवे वगैरह ये चीज़ें अगर आपसे कोई कर रहा था तो उस चीज़ को आप इग्नोर करें, उसको नज़रअंदाज करें, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, हो सकता है कि देखिए ये जो पार्टनर है ना, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। अब आपको इसके लिए गेट मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए और ज़्यादा आपको जो है सूचनाओं की ज़रूरत पड़ेगी कि यार आप क्योंकि एक जनरल रीडिंग देख रहे हो, ये आपकी पर्सनल नहीं है, तो आपको पर्सनल रीडिंग जो है बुक करवानी होगी, चाहे मेरे से या किसी भी टैरो रीडर से। आपको पहले पर्सनली टैरो रीडिंग बुक करा के पता करना पड़ेगा पर्सनली कि ये पर्सन जो है, ठीक है, कि क्या ये मेरा ही सच में सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, ठीक है। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि आपसे रिजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे, ठीक है। और यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है ग्रीन तारा माँ का, ठीक है। आप ग्रीन तारा माँ की जो है चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है। सो यू आर प्रोटेक्टेड, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आप प्रोटेक्टेड हो, आप सुरक्षित हो, आपको सुरक्षित किया गया है यूनिवर्स थ्रू। आप क्योंकि आप एक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी लेसन्स में आ चुके हो, और आपकी एनर्जी को तो यूनिवर्स वैसे ही प्रोटेक्टेड करेगी। कॉर्ड्स जो भी थी, धागे ऐसे वो कट किए जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी में ऐसे लोगों से जुड़े थे जैसे कार्मिक पार्टनर्स, अब कार्मिक बंधन या कार्मिक कॉर्ड्स है वो कट हो रहे हैं, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलिए एंड ट्रस्ट बना के रखिए। आपको ट्रस्ट बना के रखने के लिए कहा जा रहा है, अपने प्यार पर और स्वयं पर ट्रस्ट करें, यूनिवर्स की टाइम पर। ये एक बहुत सोलमेट कनेक्शन है, और आप दोनों के बीच में भले ही आपका एक्स पार्टनर भी है ना, तो ये आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। अभी भी टेलीपैथिक बॉन्ड बहुत तगड़ा है आप लोगों का, टेलीपैथिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। आप एक दूसरे के साथ भले ही नो कांटेक्ट में भी होंगे ना, तब भी एक दूसरे से आपकी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होती है, भावनात्मक रूप से एक दूसरे को महसूस करते हो इमोशनली। और ये एक डिवाइन कनेक्शन है, ये डेस्टाइन है, ये आपका डेस्टाइन पार्टनर भी है, हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनके साथ आपके जीवन में स्टेबिलिटी आने वाली है, ठीक है। ये पर्सन अब इस रिश्ते में स्टेबल होंगे, अभी तक ये रिश्ता स्टेबल नहीं हुआ हो सकता है, लेकिन अब स्टेबिलिटी आएगी, आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपको आपका ट्रू सोलमेट मिलेगा। अगर आप सिंगल भी हो तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो रही है, आप अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट को जो है ना वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके जीवन में एक न्यू जर्नी, आध्यात्मिक जर्नी जो शुरू हो रही है, और ये आपका सोल लेसन और सोल पर्पस से जुड़ा हुआ है। ये पार्टनर आपके सोल पर्पस और सोल लाइफ से जुड़े हैं, आपकी एक न्यू स्पिरिचुअल लाइफ, जहां आप एक अनकंडीशनल ट्रस्ट वर्दी लव सीखोगे और अपने अपने कार्मिक लेसन्स पूरे करोगे, और ये आपकी सोल ग्रोथ, सोल पर्पस से जुड़ा हुआ पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये आपके एक्स थे, नो कॉन्टेक्ट था, कुछ भी था, तो यहाँ पर ये चीज़ दिखा रही है कि नो कॉन्टेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। इग्नोरेंस हो सकती है, नज़रअंदाज किया जा रहा हो प्यार को, एक को, आपको या आपके पार्टनर को, तो यहाँ पर रियूनियन पॉसिबल है, रियूनियन हो सकता है। 11-11 पोर्टल पर रियूनियन, आपका ये ट्रू लव आपकी तरफ जो है आ रहा है, रियूनियन पॉसिबल है, ठीक है। लव एंड रियूनियन यहाँ पर को फिर से होगा, और रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, ये पर्सन आपको खुद जो है मनाएंगे, ये भी दिख रहा है। सो ये रीडिंग है पाइल नंबर, ठीक है। आपके प्यार को प्रोटेक्शन मिलेगा, आपके प्यार को प्रोटेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स थे, नेगेटिव एनर्जीज थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी इस लव में, उन कॉर्ड्स को ना अब कट किया जा रहा है, ठीक है, वो काट दी गई हैं। अब आप अपनी लिमिटेशंस, बाउंड्रीज से बाहर निकलिए। हो सकता है आपने अपने आप को काफी लिमिटेड रख लिया है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यही कहती है कि आप प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप ट्रू लव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ये आपका ट्रू लव है, आप इसको एक्सेप्ट करिए, ट्रस्ट रखिए अपने आप पर, यूनिवर्स पर, यूनिवर्सल अनकंडीशनल लव पर। आप अपने जीवन में एक सच्चा प्यार आकर्षित कर रहे हो। वाओ, व्हाट इज मैनिफेस्टिंग, क्या अच्छा सा प्रकट हो रहा है आपका प्यार सच्चा। ये दरवाजा ओपन होने जा रहा है आपका, पाइल नंबर 3, ठीक है। सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 3 आप लोग की। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रीडिंग रेजोनेट की होंगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पर्सनली जानना चाहते हो कि क्या ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, क्या इसके साथ ही आपका जो है ये 11-11 पोर्टल मैनिफेस्ट कर रहा है, क्या दरवाज़ा ओपन होने जा रहा है। सो
आप जो है पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो, जो कि आपके नाम और इस पार्टनर के नाम से पता चलेगा कि ये वाकई में ही आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल है या कार्मिक है, या इसके साथ आपका कोई फ्यूचर है या नहीं। आप इसके लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमसे मैसेज करके वहाँ अपनी पर्सनल रीडिंग वगैरह बुक करवा के पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। सेल्फ हीलिंग करनी है और लव की हार्ट चक्रा हीलिंग करनी है, पार्टनर के साथ रियूनियन के लिए जो है मैनिफेस्टेशन करना है, तो वो सेशन भी आप हमसे बुक करवा सकते हो। सो बाय बाय। ऑप्शन नंबर 3। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 4, जिन्होंने भी द स्टार कार्ड पिक किया है। सो व्हाट 1111 पोर्टल इज ओपनिंग फॉर यू, व्हाट इज मैनिफेस्टिंग फॉर यू नाउ, ठीक है। तो आपके लिए कौन सा दरवाजा खोलने जा रहा है? 1111 पोर्टल का दरवाजा आपके लिए क्या खोल रहा है, क्या ओपन होने जा रहा है, आप क्या मैनिफेस्टिंग चीज़ें हो रही है इस 1111 पोर्टल पर, आपके लिए क्या प्रकट हो रहा है, ठीक है। सो पाइल नंबर 4 आपके लिए दी कार्ड आया है दी एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, नो नीड टू वरी, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, थिंक फोकस इंटेंशन, ठीक है। सो ये कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो पाइल नंबर 4, आप सच में एक हीलर है, आपकी एनर्जी एक बहुत हीलिंग की है, आप खुद एक बहुत अनकंडीशनल लव हो, आपके अंदर जो एनर्जी है वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, भले आप मेल हो या भले आप फीमेल हो, यू आर डिवाइन फेमिनिन, यू आर वेरी पावरफुल पर्सन। आपके अंदर इतनी ऐसी ऊर्जा है जो हर चीज को ना अपनी लाइफ में कंट्रोल करना जानती है। आप कंट्रोल नहीं करते, चीजों आपके नियंत्रण में ना खुद चलती है। और आपके जीवन में अगर मैं देख रही हूँ तो अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ना एक लग्जरी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये लग्जरियस आपकी लाइफ में पैसों से रिलेटिव भी हो सकती है एक लग्जरी लाइफ, ये लव के हिसाब से भी एक लग्जरी लव हो सकता है। आप अपने जीवन में एक बहुत लग्जरियस को जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके जीवन में एक बहुत ज्यादा लग्जरियस पर्सन चीज आने वाली है, और ये आपको बहुत नर्चर और केयर करेगी। आपके जीवन में अब ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ, वाकई में आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉस्पर होने वाले हो। आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस तो आ रही है, आप एक लग्जरी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक लग्जरी लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर एस ऑफ कप्स एक न्यू इमोशनल, न्यू भावनात्मक प्रेम से जुड़ा हुआ कार्ड भी है। यहाँ ये भी दिखा रहा है कि 4 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है, पास्ट में ब्रेकअप हो चुका था, जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन पॉसिबल है, यहाँ पर आपके प्रेम के साथ कम्युनिकेशन होने का, न्यू बिगिनिंग होने का, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो आपके प्रेम में अनकंडीशनल लव जो है, नर्चरिंग, केयरिंग, तो ये पर्सन अब आपके लिए दिख रहा है कि नर्चरिंग होकर, एक सॉफ्ट हार्ट फीलिंग के साथ केयरिंग होकर आएंगे। ये 1111 पोर्टल न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत का पोर्टल है। ये प्रेम में नई शुरुआत आपके जीवन में जो है वो मैनिफेस्ट कर रहा है इस प्रेम में, ठीक है। जो है नो कम्युनिकेशंस जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि नो कम्युनिकेशन ओवर, खत्म, और कम्युनिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी चीजें रेस्ट और थिंकिंग में चली, लेकिन 1111 पोर्टल आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है इस समय आपके डिवाइन फेमिनिन लव को, और ये बहुत अनकंडीशनल होगा। इस प्रेम में न्यू सॉफ्ट हार्टेड न्यू फीलिंग्स होंगी, न्यू शुरुआत होंगी। पुराना कोई भी रिग्रेट, पुराना कोई भी गिल्ट साथ नहीं होगा। एंड वुमन होल्डिंग अ हार्ट, यानी कि चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। नंबर 4 इज हो जाता है 44 8, अबेंडेंस लेकर आ रहा है आपके जीवन में। ये प्रेम अबेंडेंस लेकर आ रहा है, ये लव की अबेंडेंस है। नो नीड टू वरी, आपका किसी से ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट में हो, सो नो नीड टू वरी। यूनिवर्स आपसे कह रही है आप चिंता मत करो, आप डिवाइन को सरेंडर कर दो, आप अर्थ मदर को सरेंडर कर दो, इस नेचर को सरेंडर कर दो। आप एक बहुत हीलिंग एनर्जी में है, आपके अंदर अनकंडीशनल लव है, आप एक बहुत नर्चर केयर पर्सन हो। जिस तरह अब आपको ना अपनी हाई वाइब्रेशन में आ जाना है, आपको अपनी रियल नेचुरल पावर में आना है। यूनिवर्स आपसे कह रही है आपने जिस तरह से इस पर्सन को अनकंडीशनल लव दिया, जितनी गहराई से इसे प्यार करा, अब समय आ गया है अपने आप से प्यार करो, अपनी एनर्जी से प्यार करो, खुद से प्यार करो, खुद से मिरर मैनिफेस्टेशन करो। नेचुरली लव आपके जीवन में जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है, और ये प्यार जो होगा एक नई शुरुआत आपके जीवन में लेकर आएगा। यहाँ पर को सेपरेशन, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट खत्म, ब्रेकअप खत्म, अब हीलिंग एनर्जी आ गई है, लव आपका हील्ड हो रहा है, हीलिंग के साथ, न्यू वे में, अनकंडीशनल तरीके से, न्यू बिगिनिंग के साथ आपके जीवन में प्यार आ रहा है।
ठीक है। अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन भी हुए हो ना, तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी वाइब्रेशन से मैच करेगा, जो आपकी तरह ही नर्चर केयर एकदम डिवाइन फेमिनिन एनर्जी वाला पर्सन होंगे, वो आपके जीवन में आएंगे अनकंडीशनल लव लेकर। या तो पुराना प्यार नए तरीके से वापस आएगा, और या फिर कोई नया प्रेम जिसके पास ऐसी ही एनर्जी पावर होगी आपकी तरह, जो नर्चरिंग हो, केयरिंग हो। क्योंकि आप भी एक ख्याल रखने वाला, एक ट्रस्ट लॉयल पर्सन, वो जो है आप डिजर्व करते हो, और वो आपको मिलेगा। आप अपने जीवन में एक लग्जरी प्रेम को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये एक नया दरवाजा खोला है। नो नीड टू वरी। आप सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके लिए आप अपने दिल को पकड़ कर बैठे हो, अपने दिल को ठहरा के बैठे हो, आप पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। आपके जीवन में वो चीज आ रही है। फोकस्ड इंटेंशन, अपनी भावनाओं पर फोकस्ड रहे, केंद्रित रहो, उस पर फोकस करो। इंटेंशन होनी चाहिए जिस चीज की या जिन भावनाओं में आपका फोकस्ड रहा है ना। तो यहाँ आ रहा है, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट यूर साइट हाई। ठीक है, सबसे पहले थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर। सबसे पहले आप ये सोचो कि आप चाहते क्या हो, आपकी डिजायर क्या है, आपकी इच्छा क्या है। सेट यूर साइट्स हाई, अपनी तरफ से जो है अपनी आंतरिक दृष्टि को, अपने विजन्स को ना, अपनी साइट्स को हाई रखें, ऊंची रखें वाइब्रेशन। ये बोलता ही है दी एम्प्रेस कार्ड। एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, तो आप पूरी तरीके से एक्सपेक्ट करेंगे ना उसका जो है बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा पॉसिबल जो है वो संभावना आउटकम्स आपको जो है वो बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे। ठीक है, सो ये चीज़ दिख रही कि आपके जीवन में अबेंडेंस आ रहा है, लग्जरी लव आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लग्जरी लाइफ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, ये नेचुरल ग्रोथ आपके जीवन में आ रही है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में अगर किसी मेंटल स्ट्रेस वगैरह से भी गुजर रहे थे ना अभी तक, तो अब वो मेंटल स्ट्रेस रिलीज हो रहे हैं, आप हील हो रहे हो। अब यूनिवर्स आपको नर्चर कर रहा है, केयर कर रहा है। ठीक है, अपनी डिजायर्स को सबसे पहले सोचो कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, आप अपनी साइट्स को हाई रखें, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें। आपको खुद को नर्चर, खुद को केयर, खुद को अनकंडीशनल लव करना है। अब आपको अपने आप से प्यार करना है। लव जो है, प्रेम जो है, लग्जरियस जो लाइफ है, ग्रोथ जो है, वो नेचुरली आपके जीवन में अट्रैक्ट हो रही है। वो खुद आएगी आपके पास, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से आएगी आपके जीवन में। आपके पास एक बहुत पावर आने वाली है, बहुत ज्यादा पावर, एक हाई स्टेटस, एक लग्जरी लाइफ को आप अपने जीवन में ना मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये ओपनिंग द्वार आपको बहुत ज्यादा प्रॉस्पर, समृद्ध बनाने वाला है। आप अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि को पाओगे, और एक लग्जरी लाइफ, लग्जरी प्रेम जो आपके जीवन में भरा होगा। यू आर मदर हीलिंग पर्सन, आप एक बहुत मदर हीलिंग नेचर के हो, जो दूसरों को भी ना आप अपने नेचर से ही क्या करते हो ना, हील करते हो। लोग आपके इस अनकंडीशनल लव से बहुत हील होते हैं। आपके अंदर अनकंडीशनल लव है, आपका प्रेम शुद्ध है, पवित्र है। आप अनकंडीशनल लव जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके जीवन में अनकंडीशनल लव, प्रेम जो है वो मैनिफेस्ट हो रहा है, और प्रेम का नया दरवाजा खुल रहा है, ओपन हो रहा है। ठीक है, सो नो नीड टू वरी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी इंटेंशन को फोकस रखें, अपनी साइट्स को हाई रखें, अपनी डिजायर को हाई रखें, और आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये है रीडिंग पाइल नंबर 4 आप लोगों की। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रिजोनेट की होंगी। यदि यस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो बाय बाय। ऑप्शन नंबर 4, पर्सनल रीडिंग अगर आपको करवाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमसे जो है व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। सो बाय बाय। ऑप्शन 4।